कहाँ गया? गुड इवनिंग एवरीवन. इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है. सो द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग, मेरे ख्याल से स्टोन्स की बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट दी स्टोन्स. स्टोन्स में कहाँ तक कर लिया था? क्लासिफिकेशन हो गई थी, प्रॉपर्टीज भी हो गई थी. एक बार पिक्चर शेयर कर देना लास्ट क्लास में. क्लासिफिकेशन हो गई थी. अच्छा, स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड फॉलेटेड, मतलब क्लासिफिकेशन हो गई कंप्लीट हमारी स्टोन्स की. क्लासिफिकेशन हो गई कंप्लीट. अब इसके आगे चलते हैं. विल कंटिन्यू विद दैट. चलो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. फॉलेटेड हो गया था, तो उसके आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स. So next of the point of reference is querying of stones. तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा. लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी, स्टोन के बारे में बात कर ली थी, रॉक के बारे में बात कर ली थी. अब हम बात करेंगे क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स की. बाकी ये कौन है भाई तुम में से वो 1-2 दिन क्लास नहीं होती, टिकट रेस कर देते हो, सर की क्लास क्यों नहीं हो रही 3 दिन 4 दिन से, वो मेरे से पूछते रहते हैं. करा तो दिया तुम्हें सारा कुछ, आखिरी के 3-4 क्लासें बची हुई, उसमें इतना हल्ला मचाते रहते हो. कौन है, हाथ खड़ा करे वहीं पे बैठे बैठे अपने घर पे. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी नहीं हुआ तो बताइए फिर तो तुम्हें क्लासिफिकेशन. फिर क्लासिफिकेशन भी तो पता ही होगी तुम्हें, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. सो थर्ड क्लासिफिकेशन मेरे ख्याल से तुमने ही किया होगा वहां पे उनको. बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. Based on chemical properties. So third method available to classify the stone is, हमको बोल रहा है ना, तुम्हें बोल रहा हूँ भाई. तुमने किया होगा मैसेज सर की क्लास क्यों नहीं हो रही 2-3 दिन से. So next of the method available to classify the stone is on the basis of chemical properties. तो हम chemical properties के behalf पे भी classification कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी में फॉलेटेड तक, हाँ फिजिकल में फॉलेटेड तक कर लिया था ना हमने, स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड फॉलेटेड. चलो केमिकल प्रॉपर्टी के बेहाफ पे क्या क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट आर्जिलेशियस, ये तो खुद ही बता दोगे आप. आर्जिलेशियस रॉक. नेक्स्ट सिलिशियस रॉक. खुद ही बताओ अब आगे क्या केमिकल प्रॉपर्टी है इनकी, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है इसकी. तीसरा है कैल्सेरियस रॉक. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बताने के लिए. तीसरे तरह का रॉक है कैल्सेरियस रॉक. पहले वाले में क्या प्रेजेंट है भैया, एल्यूमिना प्रेजेंट है. दूसरे वाले में क्या प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है. तीसरे वाले में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें एब्सेंट है.
जो चीज प्री डोमिनेंट है वो मेंशन किया है। पहले वाले में एल्यूमिना प्री डोमिनेंट है, दूसरे वाले में सिलिका प्री डोमिनेंट है, तीसरे वाले में कैल्शियम प्री डोमिनेंट है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल अगर एक एक लिखें, इसका एग्जाम्पल है स्लेट, इसका एग्जाम्पल है जेनेसिस, इसका एग्जाम्पल है मार्बल या लाइमस्टोन, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये एक एक एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। वन एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन टू यू। क्लियर है? चले आगे, अब तो हो गया पूरा। जल्दी नोट करो, आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज क्वेरिंग ऑफ स्टोन। चलो अब क्वेरिंग ऑफ स्टोन को समझने की कोशिश करते हैं, रिलेट करते हैं टिम्बर के साथ। टिम्बर कहां से मिला था हमें? वेयर वी हैव ऑब्टेन्ड द टिम्बर। तो अगर जनरल बात करें, टिम्बर कहां से मिलता है हमें? ट्री से मिलता है। तो देखो, नीर को लिखा भी नहीं जा रहा, वो पेड़ की स्माइली भेज दी उसने। मैं भी बिना बोले स्माइली भेजूंगा, भेज नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं भी आपको स्माइली भेजता है। सो क्वेरिंग ऑफ स्टोन, तो टिम्बर हमें कहां से मिला था? ट्री से मिला था। तो ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया? असली को लग जाते हो यार बात पे तो टिम्बर को ऑब्टेन करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था? ट्री को कट किया था। द प्रोसेस वाज फ्रॉम दिस फेलिंग ऑफ ट्री। सेम कहानी है। स्टोन कहां से मिलता है हमें? स्टोन कहां से मिलता है हमें? स्टोन से मिलता है। स्टोन कहां से मिलता है? रॉक से मिलता है। तो वो प्रोसेस जिसमें आप रॉक में से स्टोन निकालो, उसे क्या बोल देते हैं? क्वेरिंग बोल देते हैं। तो वहां फेलिंग ऑफ ट्री या नॉकिंग ऑफ ट्री किया था, यहाँ पे क्वेरिंग की जाती है। तो वो प्रोसेस जिसमें आप स्टोन को ऑब्टेन करते हो, है तो नेचुरल मटेरियल, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? क्वेरिंग बोल देते हैं। कहां से करते हो क्वेरिंग? क्वेरी साइट से। तो क्वेरी साइट से हिंदी में खदान होती है, तो खदान है भैया। बोलते हो पत्थर की खदान है, जैसे हमारे राजस्थान में खूब सारी है, खूब पत्थर है। तो वो प्रोसेस जिससे हम स्टोन को ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्वेरिंग बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्वेरिंग। सो वी कैन से पहला पॉइंट, the process of the process of obtaining the process of obtaining the stone, the process of obtaining the stone, कौन सा stone? Natural stone, क्योंकि artificial stone भी करेंगे हम आगे। the process of obtaining the stone from quarry site is termed as quarrying, is termed as quarrying। क्लियर है? तो वो प्रोसेस जिसमें हम स्टोन को ऑब्टेन करें क्वेरी साइट से, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरिंग बोल देते हैं। सर बहुत दिन पे इस पे भी शक है मुझे। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्वेरिंग स्टोन, इसको हम क्वेरिंग स्टोन बोलते हैं ना। वो जब भी आप हंसने लग जाते हो यार, कुछ भी बोलूं मैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब जब भी आप क्वेरी साइट सेलेक्ट करते हो, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सो व्हाइल सेलेक्टिंग द क्वेरी साइट, तुम्हारी स्माइली नहीं आती अमित कुमार? ये पुराना फोन यूज कर रहा लग रहा है। तुम्हारी स्माइली नहीं आती, डब्बे डब्बे बन के आता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे आता है यूं। चेंज करो तुम अपना सिस्टम, तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे हम। ऐसा आता है तुम्हारे, तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा सिस्टम भी पुराना है फिर। तुम बोल रहे है मुझे दिख रहा है, तो तुम्हारा सिस्टम भी पुराना है।
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो द प्रोसेस ऑफ, पढ़ना है नहीं पढ़ना? सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द स्टोन इज टर्म्ड एज क्वेरिंग। अच्छा, आप जब क्वेरिंग साइट सेलेक्ट करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो मुझे स्टोन को ऑब्टेन करना है क्वेरी साइट से, तो क्वेरी साइट डिसाइड करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे? पहला, भैया स्टोन अवेलेबल हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है? भैया स्टोन अवेलेबल हो सफिशिएंट क्वांटिटी में। अब पता चले आप पूरी खदान में एक्सकेवेशन करने लग गए, क्वेरिंग करने लग गए, स्टोन मिला नहीं, आगे जितना खर्चा कर दिया उससे कम स्टोन मिला आपको। तो आपकी सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर या डिजायर्ड क्वांटिटी के अंदर या इकोनॉमिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होना चाहिए? स्टोन होना चाहिए। दूसरा, स्टोन निकाल लिया, लेके जा नहीं सकते, अब वहीं पे थोड़ी यूज करूंगा उसमें, भैया ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल। तो क्वेरी साइट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। क्लियर चीज? नेक्स्ट, क्वेरी करेगा कौन? खुद तो करेंगे नहीं जाके, कि 4 साल की डिग्री करी जाके वहां पे क्वेरी कर रहे हैं। तो क्वेरी करने के लिए क्या होना चाहिए? भैया लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्वेरी साइट ऐसी हो कि जिसके आसपास लेबर आपको इजीली मिल जाए। क्लियर चीज? दूसरा, उसका आरएल ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। आरएल ज्यादा नीचे हुआ आसपास के एरिया से, पानी जमा हो जाएगा उसके अंदर। कॉस्ट क्या आएगी भैया? पानी जमा हो जाएगा जैसे ही बारिश आएगी। क्वेरिंग पॉसिबल ही नहीं है फिर, क्वेरिंग इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी क्वेरी साइट डिसाइड करते हैं, क्या इसको आप ऐसे समझो, खदान खरीदते हैं ना लोग, बिडिंग होती है, सरकार करती है बिडिंग इसकी। तो जब आपको वो खरीदनी है, आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो बेच के निकल जाएंगे, आप फंस जाओगे। 8 महीने तो बारिश पड़ा रहती है वहां पे, भरी रहती है क्वेरी साइट, क्या करोगे वहां पे? तो प्रैक्टिकली ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है जब भी क्वेरी साइट को डिसाइड करते हैं। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? सारी कॉमन सी बातें एक बार सुन भी लिया तब भी समझ में आ जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज, while selecting while selecting while selecting the query site while selecting the query site, भाई वो जो भी मैं बोल रहा हूँ मजाक कर रहा होता हूँ, सीरियसली मत ले लेना। अभी मेरे को एक बात ध्यान आ गई, कोई 1 साल पहले मैंने यूट्यूब पे क्लास ली थी, 1 साल बता रहा हूँ, अभी पिछले महीने की बात है। 1 साल पहले मैंने यूट्यूब पे क्लास ली थी, तो उसने मेरे से सवाल पूछा एक बच्चे ने कि सर सिविल इंजीनियरिंग में जॉब कम क्यों है? मैंने उसको रिप्लाई कर दिया, एक बार शीशा जाके देखो, पता चल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में जॉब कम क्यों है। वो 1 साल बाद वो इनको मैसेज करता है कि सर ने मुझे ऐसा बोला, तो मुझे बुरा लग गया। 1 साल बाद उसे बुरा लगा, तो इसलिए मैं मजाक कर रहा था जो भी बोल रहा था अभी। हाँ, एस्टिमेशन का क्लास था वो, कि सर ने मुझे ऐसा बोल दिया। शॉर्ट वीडियो देखा था ये। तो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम शॉर्ट वीडियो चला लेते हो, उसके पास पहुंच गई होगी शॉर्ट वीडियो 1 साल बाद। सो व्हाइल सेलेक्टिंग द क्वेरी साइट, फॉलोइंग, वीडियो देख आ रही है तो मेरे को ही बोला सर ने, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी, फॉलोइंग पॉइंट, सिविल में जॉब नहीं है क्या सच में? देखो शीशा, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड। फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडर्ड, कौन कौन से पॉइंट बताए हैं? व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड? भाई ये देखो, डिसाइड करो कि मैं क्या फिट हूँ उस जॉब के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल, आप जैसे इंजीनियर हैं तो जॉब तो होगी होगी, कोई से भी जॉब निकाल लोगे आप, मेरे कहने का मतलब ये है। हर बात पे हंसने लग जाते हैं बस बिना मतलब की। फर्स्ट, ऐसा ही रिप्लाई मैंने उनको भी किया था कि सर आपने ऐसा क्यों बोला, तो ऐसा ही रिप्लाई किया था मैंने उन्हें। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी, availability of sufficient quantity, sufficient quantity, availability of sufficient quantity of stone. Next, proper transportation facility,
proper transportation facility. Next, availability of labor. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अभी 840 सीटें निकली हैं उसकी एनटीपीसी की गेट 2022 से. डी. देन आरएल ऑफ क्वारी साइट. आरएल लिख दो, क्या मतलब है इसका? रिड्यूस लेवल. माइनस ये था सर ब्रह्मास्त्र, क्या लिखा हुआ है ये? रिड्यूस लेवल ऑफ क्वेरी साइट. आगे एक्सप्लेन करना है कि भैया रिड्यूस लेवल से क्या दिक्कत है, बताई दिया आपको. बारिश होगी तो पानी जमा हो जाएगा उसके अंदर सफिशिएंट. इससे अगर सवाल आएगा तो बन जाएगा आपसे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट. तो ये हमारी क्वेरिंग हो गई स्टोन की. अब क्वेरिंग कैसे करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार ईएससी में सवाल भी था, चेक करना, नोट्स में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ. सेम सवाल ईएससी में आया है, ईएससी में है, एसएससी में है, मेरे को नहीं ध्यान, मेरे ख्याल से ईएससी में है. अभी ईएससी का पेपर हुआ था ना, सेम प्रॉब्लम निकल के आई है वहां से. सो क्वेरिंग कैन बी डन by any of the following methods. हाँ, ईएससी मेंस में था, सब पता है इसको, अमित कुमार को ईएससी मेंस का ही था. सेम नोट्स में तो उठ के डायरेक्टली सवाल आया हुआ है. कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स. कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स. कौन कौन से तरीके हैं क्वेरिंग करने के? पिक्चर निकाल लो इन सबकी. शो द पिक्चर ऑफ दिस. एक्सकेवेटिंग, देन वेजिंग, then blasting, then heating. So these are the four methods available in order to carry out the query. तो स्टोन को क्वेरी साइट से निकालने के ये 4 तरीके हैं. एक्सकेवेशन नाम से समझ में आता है, खुदाई करो. वेजिंग, वेजिंग जब मेरे को आप डायग्राम दिखाओगे तब समझाऊंगा आपको, वेज की मदद से करते हैं. ब्लास्टिंग, ये भी समझ में आता है. तो आपने क्या किया? ब्लास्ट किया स्टोन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फाइनली हीट करके एक्सट्रैक्ट किया, यानी टेम्परेचर बढ़ा के एक्सट्रैक्ट कर दिया आपने. तो ये 4 तरीके होते हैं क्वेरिंग करने के. एक ही पिक्चर में चारों मेथड मिल जाएंगे आपको. इन अ सिंगल पिक्चर यू विल फाइंड ऑल द मेथड्स. पिक्चर तो हाँ डन तो हो गया, पिक्चर तो दिखाओ. शेयर द पिक्चर. वेजिंग, ब्लास्टिंग, हीटिंग. भाई ये मॉड्यूल वॉड्यूल जो लिखा होता है इसको तो काट देते. लो, चारों ऑपरेशन दिखा रखे हैं. All 4 operations are being shown to you. डन. तो कर लिए सबने? चले अब तो ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेरिंग की फोटो भी साथ में लगाई. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट इज सीजनिंग ऑफ स्टोन. अब ये क्या है? सीजनिंग ऑफ स्टोन सेम एज दैट ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर. क्या था? पहले ट्री को कट किया था, कट करने के बाद आपने सीजनिंग करी थी उसकी.
कट करने के बाद सीजनिंग करी थी। क्या मतलब था सीजनिंग करने का? वो प्रोसेस जिसमें आप टिम्बर में से मॉइस्चर को हटा के ऑप्टिमम लेवल तक रिड्यूस कर दो, उसको हमने क्या बोल दिया? सीजनिंग बोल दिया। सेम कहानी यहाँ पर है। जब आप क्वेरी करते हो स्टोन की, स्टोन के ऊपर क्या अवेलेबल होता है? मॉइस्चर अवेलेबल होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें आप स्टोन के ऊपर नेचुरल मॉइस्चर जो अवेलेबल है उसको हटा दो, ताकि आपका स्टोन क्या हो जाए? वर्केबल हो जाए। सेम, ताकि टिम्बर वहां पे क्या हो जाए? वर्केबल हो जाए। इसको हम क्या बोल देते हैं? सीजनिंग बोल देते हैं। क्लियर है चीज? तो वो प्रोसेस, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, टिम्बर में से आपने सैप को हटाया था, तो वो हमारे टिम्बर की सैप थी, ये हमारे स्टोन की सैप होती है, जिसको क्वेरी सैप भी बोला जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें आप स्टोन के ऊपर जो क्वेरी सैप अवेलेबल है, यानी जो मॉइस्चर अवेलेबल है, जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, क्योंकि वी आर नोन टू द फैक्ट कि स्टोन में हमेशा क्या मिलेंगे आपको? मिनरल्स ही मिलेंगे। तो पानी और मिनरल के मिक्सचर को नाम दे रहे हैं यहाँ पे सैप। तो वो प्रोसेस जिसमें आप स्टोन के ऊपर जो क्वेरी सैप अवेलेबल है हटाया जाए, इसको हम क्या बोल देते हैं? सीजनिंग बोलते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सीजनिंग। क्लियर है? बाय डूइंग सो आपका स्टोन ज्यादा वर्केबल हो जाता है, इट बिकम्स मोर वर्केबल। तो सेम मैं रिलेट करके बता रहा हूँ टिम्बर से, ताकि एक ही टॉपिक पढ़ो तो दोनों चीजें आपकी एक साथ कवर होती रहे। सो वी कैन से व्हाट, पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं फ्रेशली कट स्टोन carries some a freshly cut stone carries some natural moisture carries some natural moisture carries some natural moisture known as quarry sap, known as quarry sap known as quarry sap, making it soft and workable, making it soft and workable, making as soft and workable. ठीक है. Next point of reference. Next point says the quarry sap is a mineral solution. The quarry sap is a mineral solution and reacts chemically with the minerals constituents and reacts chemically with the mineral constituents the mineral constituents when the stone is exposed to the atmosphere, when the stone is exposed to the atmosphere after quarrying. तो पहला पॉइंट जो क्या लिखा है कि फ्रेशली कट स्टोन है, उसमें आपको हमेशा नेचुरल मॉइस्चर मिलेगा, जिसको हम क्वेरी सैप बोल देते हैं। क्वेरी सैप मिनरल का सॉल्यूशन होता है जो केमिकली रिएक्ट कर जाता है मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, जब आपने स्टोन को एक्सपोज कर दिया टू दी एटमॉस्फेयर आफ्टर दी क्वेरिंग। वो प्रोसेस जिसमें आप इसको हटा दो, उसको हम क्या बोल देंगे? सीजनिंग बोल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेज द स्टोन becomes harder and compact after this. The stone becomes harder and compact after this. So we'll say this process takes 6 to 12 months. 6 से 8 महीने लग जाते हैं. This process takes about 6 to 12 months. About 6 to 12 months. 6 to 12 months for complete seasoning. So this process takes about 6 to 12 months for complete seasoning. तो 6 से 12 महीने लग जाते हैं कंप्लीट सीजनिंग के लिए.
क्लियर है यहाँ तक की कहानी? बस हो गया ये भी, ठीक है। अगर इसकी कोई पिक्चर मिलती है तो शेयर कर देना। If you get the picture of this, you can share it. तो ब्लास्टिंग की पिक्चर भेजी हुई है ना, ब्लास्टिंग की थोड़ी ना चाहिए। सीजरिंग की पिक्चर चाहिए। ठीक है, ये सही पिक्चर। सी दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीजनिंग। ये प्रोसेस है सीजनिंग की, जूम करके देख लो। So the process in which the stone is exposed to the atmosphere is technically termed as seasoning. Noted? और क्या भेजा? तो हो गया ना हमारा। हो गया है, सीजनिंग की फोटो लगा दी यहाँ पे। नेक्स्ट, the next of the operation is termed as dressing. Next of the operation is termed as dressing of stone. अच्छा, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। आपने ट्री को कट किया था, सीजनिंग करी थी, सीजनिंग करने के बाद क्या था प्रोसेस हमारा? व्हाट वाज द ऑपरेशन इन्वॉल्वड इन प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर? तीसरा ऑपरेशन क्या था वहां पे? थर्ड ऑपरेशन इन्वॉल्वड इन प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर वाज टर्म्ड एज व्हाट? कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। क्या मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर का? वो प्रोसेस जिसमें आप रिक्वायर्ड शेप और साइज दे दो टिम्बर के सेक्शन को, इसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। सेम कहानी यहाँ पर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो वो प्रोसेस जिसमें आप डिजायर्ड शेप और साइज दे दो स्टोन को, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। फर्क बस ये, मैंने सीक्वेंस वही चलाई है, फर्क बस ये है कि ड्रेसिंग ड्रेसिंग कंपैरेटिवली पहले होती है सीजनिंग से, क्योंकि सीजनिंग होने में 6 से 12 महीने लग जाते हैं। पर टिम्बर के अंदर पहले आप क्या करते हो? सीजनिंग करते हो, बाद में कन्वर्जन करते हो। यहाँ पर पहले ड्रेसिंग होगी, बाद में क्या होगी? सीजनिंग होगी। तो सीक्वेंस क्या आ गई यहाँ पे? पहले क्वेरी करोगे, स्टोन को ऑब्टेन करोगे, फिर उसकी ड्रेसिंग करोगे, ड्रेसिंग करने के बाद क्या होगी? सीजनिंग होगी। आफ्टर दी ड्रेसिंग सीजनिंग इज बीइंग कैरिड आउट, क्योंकि सीजनिंग होने में तो कंपैरेटिवली लंबा टाइम लग जाता है, 1 साल के आसपास का। सो वी कैन से a quarried stone a quarried stone has rough surface, has rough surface has rough surface which are dressed to obtain definite and regular shape, which are dressed to obtain definite and regular shape, definite and regular shape. Next point says dressing of stone is done immediately. Dressing of stone is done immediately after quarrying. Immediately after quarrying. So dressing of stone is done immediately after the quarrying and before
and before seasoning to achieve less weight for transportation. To achieve less weight for transportation. To achieve less weight for transportation. Next point हम क्या बोल सकते हैं? Next point says dressing of stone. Dressing of stone provides pleasant appearance. Provides pleasant appearance. Proper bedding plane के बारे में बताया था आपको. Proper bedding with good mortar joints. So dressing of stone provides pleasant appearance, proper bedding with good mortar joints. तो ये हमारी जानकारी निकल के आ जाती है. This is our information. तो वो प्रोसेस जिसमें आप रेगुलर शेप और साइज देते हो, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे? इसको हम टेक्निकली ड्रेसिंग बोल देंगे. तो इट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज ड्रेसिंग. अब इसकी पिक्चर भेजी होगी ड्रेसिंग की आपने. लो, jump to the last. What is the meaning of bedding? बेडिंग प्लेन जहां पर ये अभी डायग्राम में देखो, अभी किसी ने भेजा था ना, ये रहा. बेडिंग का मतलब होता है रखना. हर चीज बता रहा कि नाम में मेंशन होती है. मेरे को तो ये लगता है भैया बेड का मतलब पता होगा. तो ये होती है बेडिंग. रेड लाइन दिखा रहा हूँ आपको. ये हमारा बेडिंग प्लेन है. तो आपने ये स्टोन को रखा हुआ है ना एक लेयर के अंदर, इसको बेडिंग बोल देते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज बेडिंग. तो अगर प्रॉपर शेप और साइज होगी स्टोन की तो उसकी बेडिंग आसान हो जाएगी. तो उसको लेयर्स में आप रख पाओगे. क्या बताऊं बेडिंग के अंदर? बेड का मतलब तो पता ही है ना. तो ये हमारी बेडिंग कहलाती है. दिस इज टर्म्ड एज बेडिंग. परसेंटेज बाय स्वैप होता है स्टोन के अंदर, होता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. नोट करो, पीछे चले. नेक्स्ट थियरी. हो गया. चलो, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. दिस वी हैव डिस्कस इन द ब्रिक्स आल्सो. ये हमने ब्रिक्स में भी मेंशन किया, यहाँ पर भी मेंशन करते हैं. इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं खूब. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्रॉपर्टीज ऑफ गुड स्टोन. सेम टाइटल हमने डाला हुआ है ब्रिक्स के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक. सेम यही जानकारी मैंने आपको बता रखी थी. प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटार चेक करना, पीछे मोटार वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड मोटार के अंदर. सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड स्टोन. एक ही चीज है, इट इज वन एंड द सेम थिंग. जो आपने ब्रिक में लिखा है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो.
जो आपने ब्रिक्स में लिखा है एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात करें, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैविटीज नहीं होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड स्टोन, पहला structure. So what you can comment upon the structure of a good stone? So we should say that stone must have bright, uniform structure, free from cavities, cracks and patches. तो एक प्रॉपर्टी आ गई, जैसे दी प्रॉपर्टी विच इज अवेलेबल। तो ये हमारी प्रॉपर्टी निकल के आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी थी हमारी ब्रिक के अंदर? मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी थी? 3.5 MPa। डिजायरेबल कितनी थी? 10 MPa। तो हम तो चाहते हैं कि 10 MPa से ज्यादा हो, पर मिनिमम 3.5 MPa थी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टोन must be strong, and durable, and have the strength in the range of 60 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है 60 से लेके 200 के बीच में वेरी करती है। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, इट इज डिजायरेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, गुड स्टोन, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड स्टोन। कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? हार्डनेस, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड स्टोन। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर। हार्डनेस सिग्निफाइज व्हाट? रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर। रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर कहाँ चाहिए होगी आपको? जहां पर भी आप स्टोन के ऊपर चल रहे हो, वेयर एवर यू आर मूविंग ऑन दी स्टोन, तो आपके पैर और स्टोन के बीच में रिलेटिव मोशन आएगी, वेयर एंड टेयर होगा। जैसे एग्जांपल फ्लोर, जैसे एग्जांपल पेमेंट, जैसे एग्जांपल एप्रन, इन सारी जगहों पे आपको क्या चाहिए? उसकी हार्डनेस चाहिए। यू रिक्वायर दी हार्डनेस। अब डिपेंड करता है कहाँ पर उसको यूज कर रहे हो, तो हार्डनेस उसकी वेरी कर जाएगी। तो बोलेंगे स्टोन मस्ट बी सफिशिएंटली हार्ड। सो स्टोन मस्ट बी, प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, स्टोन मस्ट बी सफिशिएंटली हार्ड। नेक्स्ट, टफनेस, कहां पर? वेयर वी रिक्वायर द टफनेस, जहां पर इम्पैक्ट लोडिंग हो। इम्पैक्ट लोडिंग जैसे आपके पंपिंग स्टेशन, आपने कोई मशीन लगा रखी है उसके ऊपर, तो वहां पे आप जो स्टोन यूज कर रहे हो वो सफिशिएंटली क्या होना चाहिए? टफ होना चाहिए। सो स्टोन मस्ट बी सफिशिएंटली टफ। हार्ड मतलब क्या होता है? वेयर एंड टियर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, या अब्रेशन बोल सकते हो। यहाँ पे आप किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस? इम्पैक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एग्जांपल दिया, जैसे आपने स्टोन प्रोवाइड किया किसके नीचे? पंप के नीचे। तो पंप हाउस में आपने पंप लगा रखा है, पंप के नीचे स्टोन रखा हुआ है। अब वाइब्रेशंस होंगे कंटिन्यूअसली जब पंप चलेगा, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को क्या बोल देंगे? टफनेस बोल देंगे। दैट विल बी टेक्निकली टफनेस। ठीक है। नेक्स्ट, ABCD, वाटर एब्जॉर्प्शन। स्टोन में बात कर रहे हैं, ब्रिक में कितनी थी ये वाटर एब्जॉर्प्शन? ब्रिक के अंदर क्लासिफिकेशन कितनी थी, या कोडल प्रोविजन क्या था हमारा? एग्जैक्ट कोडल प्रोविजन बता रखा है आपको? 2 कोडल प्रोविजन बताए थे, गायब हो गया सब। फिर बोलते हो क्लास नहीं हो रही, रिवीजन तो कर लिया करो। बहुत बढ़िया। वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट क्या बता रखी है? 5-10%।
देखो खोल के देखो नोट्स। हाँ बताओ 20 और 15% किसके लिए? आगे और भी तो स्टेटमेंट लिखवाइए पूरी कंप्लीट। पंद्रह परसेंट 12.5 से ऊपर, नहीं तो 20%। हाँ 12.5 क्लास ब्रेक, बस ये पूछना चाहता था, एग्जैक्ट पता होना चाहिए ये। एग्जैक्ट वैल्यू शुड बी नोन टू यू। वो सारे कोडल प्रोविजंस हैं वो। सो परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन, permissible water absorption for different stones are as follows। तो यहाँ पे डिपेंड कर जाता है कैसा पत्थर है, ऑब्वियसली बात है डिपेंड करेगा उसके ऊपर। सो टाइप ऑफ स्टोन, देन वी हैव वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन एक अच्छा ब्रिक हार्डनेस कितना रहना चाहिए? फिंगर नेल से उसके ऊपर कोई इंडेंटेशन मार्क नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट लिखवा रखा कि जब आप फिंगर नेल से स्क्रैच करो उसके ऊपर इंडेंटेशन मार्क नहीं आनी चाहिए। लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ट्रैप, शेल, जेनेसिस, स्लेट। तो ये तो हमारे स्टोन निकल के आ गए। वाटर एब्जॉर्प्शन, परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट, 10%, 10%, 1%, 6%, 10%, 1%, 1%। तो 1% से लेकर 10% के बीच में रेंज है। अब सवाल पढ़ना, देखना क्या पूछना चाहता है वो आपसे। सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द स्टोन। तो जैसा स्टोन है उसके हिसाब से परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन है। आपको कंटिन्यूसली कोई आवाज आ रही है? यूपीएस का पंखा चल रहा है, कोई आवाज आ रही है इसके अंदर आपके? आ रही है पंखा चलने की आवाज? मतलब बाहर भगाना पड़ेगा इसको रूम के। बहुत कम डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। हाँ बट बाकी जो लाइव क्लास होगी उसमें आएगा ना डिस्टरबेंस। बैक, देखेंगे एक यूट्यूब क्लास लूंगा उसमें देखेंगे आ रही है नहीं आ रही। रोड माइक, नोट कर लिया सबने? डन। डन। कौन सी प्रॉपर्टी थी? शेक है सर, क्या शेक है? कुछ भी बोलता रहता है। कौन सी प्रॉपर्टी थी? ए बी सी डी ई एफ। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। Specific gravity of the stone, so it should be in the range of
It should be in the range of 2.4 to 2.7. 2.4 से लेके 2.7 के बीच में होना चाहिए. फ्लूइड मैकेनिक्स करा दीजिए यूट्यूब पर सर, बहुत कष्ट है. ठीक है, करा देंगे. अभी क्या होगा यूट्यूब पे फ्लूइड मैकेनिक्स करा दें. सर्वे तो हो ही रहा है ना, सर्वे तो स्टार्ट होगा ही आपका भी. सफिशिएंट है सर. हाँ सफिशिएंट है भाई, मोर देन सफिशिएंट है. देखता हूँ, SSCJ में FM स्टार्ट कर दूंगा और वहां पे सर्वेइंग स्टार्ट कर दूंगा. ऐसा कुछ करते हैं. स्पेशल चैनल है क्या सर? हाँ स्पेशल चैनल है वो, उसमें सिर्फ मेरे को मेरी क्लास ही दिखती है, आप लोगों को नहीं दिखेगी. नेक्स्ट है ABCDEFG. नेक्स्ट इज फायर रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है हमारे पास फायर रेजिस्टेंस. तो फायर रेजिस्टेंस क्या बोलता है? स्टोन शुड बी able to withstand the temperature up to 800 degrees Celsius. So stone should be able to withstand the temperature up to 800 डिग्री सेल्सियस. 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वो विथस्टैंड करना चाहिए. अब ये प्रॉपर्टीज बताइए आपको गुड स्टोन की. दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ गुड स्टोन. कब है पेपर आपका? चौदह नवंबर को है. 14 नवंबर से पहले कैसे होगा भाई? अभी तो अक्टूबर आ गया. देखता हूँ, मैराथन लगा दूंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं उसके अंदर. ट्रैप के नीचे क्या लिखा है? ट्रैप के नीचे लिखा है शेल. कोई नहीं मिल रहा है, क्यों? कहाँ चले गए सब? FM सॉइल तो करा दी भाई. सॉइल मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे करा रखी है पूरी. कंप्लीट सॉम इज डन. सॉइल करा रखा है, एनवायरनमेंट करा रखा है, BMC करा रखा है, इकोनॉमी करा रखा है, आपकी एस्टिमेशन कॉस्टिंग करा रखी है, RCC चल रही है आपकी, और भी काफ़ी सारे नाम याद नहीं आ रहे मेरे को, इतना करा रखा है. अभी सर्वेइंग स्टार्ट होने वाली है. सर्वेइंग अभी स्टार्ट हो जाएगी. आप छुट्टी नहीं करिए. छुट्टी कभी नहीं होती दीदी मेरी. आपकी क्लास नहीं हुई तो क्या हुई, बाकी चीज काम तो चलते रहते हैं. छुट्टी होती नहीं है मेरी कभी. चलो CPM, हाँ CPM पर CPM करा दिया. FM देखता हूँ, FM और सर्वेइंग का करा दूंगा. चलो आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट 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 ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. इसकी पिक्चर निकालना. अभी पिक्चर शेयर भी करी थी किसी ने, वही दिखा दूंगा मैं आपको. ये सवाल आया था, उसमें कंटिन्यू किया. टूल्स यूज्ड फॉर
ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, पिक्चर आई थी ना, बढ़िया सी पिक्चर भेजना, वो पिक्चर में नाम लिखे होते हैं, वहीं से काम चल जाएगा आपका। तो टूल्स विच आर यूज्ड फॉर ड्रेसिंग ऑफ दीज स्टोन्स आर एज फॉलोज। शेयर द पिक्चर, यही सवाल ईएससी के अंदर पूछा था, द सेम प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन ईएससी। कल आपका स्टोन भी खत्म, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। Tomorrow we'll finish with the stone, then we'll start the new topic. Share the picture of this. मैश हैमर है, ठीक है, मैलेट हैमर है, ठीक है, फेस हैमर है, स्केबलिंग हैमर है, ठीक है, सही है। पिक्चर अवेलेबल है, पिक्चर में डायग्राम भी बना हुआ है और नीचे नाम भी लिखा हुआ है। डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, डायरेक्टली विल आस्क दिस। तो कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं ड्रेसिंग के लिए? तो ये सारे टूल्स यूज होते हैं। All these tools are being used. नेम कॉपी में हाँ लिख लो बिल्कुल। डन डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज again important from your objective point of view, durability of stones. So next of the point of reference is durability of stones. तो क्या है ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स? आरसीसी भी तो चल रहा है इधर। देखो क्या है ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। जब भी आप क्वेरी करोगे स्टोन की, whenever the query of the stone will be carried out, जब आप उसकी ड्रेसिंग करोगे, जब आप उसकी सीजनिंग करोगे, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। ड्यूरेबिलिटी विल बी अफेक्टेड, क्योंकि जो स्टोन की ड्यूरेबिलिटी है वो डिपेंड कर जाती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर के ऊपर, वो डिपेंड करती है उसकी ह्यूमिडिटी के ऊपर, क्या आसपास ह्यूमिडिटी क्या है, वो डिपेंड कर जाती है आपने क्वेरी करने का तरीका कौन सा अडॉप्ट किया, ब्लास्टिंग करी, आपने एक्सकेवेशन यूज किया है, आपने कौन सा टूल यूज किया क्वेरी करने के लिए, ये सारी बातें कंट्रोल करती हैं ड्यूरेबिलिटी को। तो जब भी आप स्टोन को यूज करते हो कंस्ट्रक्शन वर्क में, आप पहले चेक करते हो वो सफिशिएंटली ड्यूरेबल है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, तो उस टेस्ट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस टेस्ट शुड बी नोन टू यू। पर उससे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन के बारे में। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं, स्टोन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क मस्ट बी सफिशिएंटली ड्यूरेबल। Construction work must be sufficiently durable. So must be sufficiently durable. चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टोन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टोन डिपेंड्स ऑन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टोन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर,
ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टोन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, humidity, method of blasting, cutting, हैमरिंग एक्सेट्रा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टोन कैन बी फाउंड by the following test, कौन कौन से टेस्ट है वो एनालाइज कर रहे हैं। by the following test, तो खूब सारे टेस्ट अवेलेबल है, वो कल की क्लास में देखेंगे। दैट्स वील सी इन टुमारोज क्लास। कल आपका स्टोन खत्म हो जाएगा। कल लेंगे, रोज होगी क्लास बेटा, लगी तो हुई होगी कल क्लास। चेक करके देखो ना आपकी ऐप पे क्लास लगी हुई नहीं लगी हुई कल। बस तो होगी कल क्लास। चलिए, थैंक यू एवरीवन।